वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। और इस वीडियो के माध्यम से हम एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करेंगे, जहां पर दोस्तों नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड की तरफ से ये ऑफिशियल रिक्रूटमेंट जारी की गई है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर्स ही आवेदन कर सकते हैं, इसलिए वीडियो को वही छात्र देखेगा जो कि इंजीनियरिंग कर रखा है। कौन कौन से डिसिप्लिन में आपकी इंजीनियरिंग है उसके बारे में चर्चा होगी यहाँ पे। और ये दोस्तों ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की पोस्ट है। यहाँ पर सैलरी काफ़ी अच्छी खासी आपको 50,000 से स्टार्टिंग सैलरी आपकी मिल सकती है यहाँ पे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और ये एक सरकारी नौकरी है आपके लिए, तो यहाँ से आप आवेदन जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, लेकर चलते हैं इसके सारे ऑफिशियल अपडेट को आप तक पहुँचाते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, अन्यथा कोई भी नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आप हमारा YT एजुकेशन जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप बिहार की परीक्षाओं की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़कर वहां पे अपनी परीक्षा को और भी मजबूत कर सकते हैं। जैसे कि बिहार SI या फिर आपका बिहार फायरमैन की वैकेंसी को भी लेकर यहाँ पे जो अपडेट दिया गया है। ठीक है, चलिए आंसर जरूर कीजिएगा वहाँ पे। चलिए दोस्तों, ये जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया यहाँ पे, और आप सभी को बता दें कि एडवर्टाइजमेंट संख्या 3/2021 को लेकर है। रिक्रूटमेंट है दोस्तों GET की, और ये एंट्री लेवल ऑफिसर की रिक्रूटमेंट होती है दोस्तों। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड की तरफ से इसको निकाला गया है वैकेंसी, और इसके बारे में आप इसकी जानकारी यहाँ से भी ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक रिफाइनरी ऑयल कंपनी है दोस्तों, यहाँ जो कि मिनी रत्न कंपनी के तहत आती है, भारत सरकार की कंपनी है, और ये PSU जॉब आपको अपडेट किया जा रहा है यहाँ से। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं सारी डिटेल बताना चाहूँगा। वैकेंसी डिटेल आपको सबसे पहले जानना होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें सिविल इंजीनियर्स की तो यहाँ पर टोटल 6 पदों की वैकेंसी है। ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग मैकेनिकल के लिए 20 पदों की वैकेंसी है, और GET यानी कि इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 11 पदों की वैकेंसी है। ग्रेजुएट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे 8 पदों की वैकेंसी है। वहीं पे केमिकल के लिए दोस्तों 10 पदों की वैकेंसी है, और कंप्यूटर साइंस के लिए 5 पदों की वैकेंसी है दोस्तों अगर हम बात करें मेटलर्जी की तो यहाँ पे 1 पदों की वैकेंसी है, और कमर्शियल ट्रेनिंग की बात करें तो 3 पदों की ये टोटल वैकेंसी है दोस्तों। असिस्टेंट ऑफिसर की यहाँ पे वैकेंसी है 2 पदों की, तो इसको भी आप लोग जरूर देखेंगे। यानी कि टोटल मिला के यहाँ पे कुल 66 पदों की टोटल वैकेंसी निकाली गई है। अब यहाँ पे आपको जो आवेदन करना है वो आपको डेट यहाँ पे मेंशन किया गया है, यानी कि 24 जुलाई से लेकर 13 अगस्त के बीच में आपको इसके लिए आवेदन कर लेना है। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना होगा। जी हाँ दोस्तों, 24 जुलाई से लिंक इसका एक्टिवेट कर दिया जा चुका है। मैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको दिखला दूंगा और लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की बात की गई है यहाँ पर, ग्रेजुएट ट्रेनी की सिविल मैकेनिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रिकल और केमिकल और कंप्यूटर साइंस और मेट्रोलॉजी के लिए, तो यहाँ पे वो आपको सारा डिटेल दिया गया है। तो आपके पास फर्स्ट क्लास की डिग्री होनी चाहिए सबसे पहले चीज़, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यहाँ और 4 साल का ये कंप्लीट कोर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए, मतलब कि, और 65% का आपको कम से कम एग्रीगेट होना चाहिए। अगर आपने UGC या AICTE अप्रूवल कॉलेजेस से अपना डिग्री नहीं लिया है तो आवेदन मत कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों सेम क्राइटेरिया है सभी के लिए, एक ही क्राइटेरिया है। जी हाँ, जिनके लिए भी देखिएगा यहाँ पे सेम क्राइटेरिया है उनके अपने डिसिप्लिन में। तो 4 साल का कोर्स यानी कि आपका इंजीनियरिंग का डिग्री होना चाहिए, और दोस्तों साथ ही साथ यहाँ पर फर्स्ट क्लास की डिग्री होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ये आपसे यहाँ पे डिमांड किया गया है। और देखिए यहाँ पे जो कैंडिडेट जो हैं जनरल कैटेगरी से आते हैं, अपर एज लिमिट को लेकर 1 जुलाई 2021 तक उनका जो है एज जो है 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे नो एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड फॉर दिस पोस्ट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ फ्रेशर कर सकते हैं आवेदन, और जब भाई आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन फ्रेशर भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। चूँकि देखिए अब यहाँ पे हम बात करेंगे असिस्टेंट ऑफिसर की, तो कमर्शियल ट्रेनी का ये पोस्ट है। क्वालिफाइंग डिग्री जो है तो यहाँ पे चाहिए 2 साल का, पोस्ट ग्रेजुएट भी इसमें चाहिए जो छात्र असिस्टेंट ऑफिसर के लिए आवेदन करेंगे। यानी कि एक नया अपडेट यहाँ पे असिस्टेंट ऑफिसर का, तो इसको ध्यान रखिएगा। 2 साल का PG डिग्री आपका होना चाहिए, और 60% UGC मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका होना चाहिए। दोस्तों इनके लिए एज क्राइटेरिया 32 साल है, ध्यान रखेंगे। एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की भी वैकेंसी है, जिसके लिए यहाँ पे CA मांगा गया है। बैचलर ऑफ डिग्री इन आपका सब्जेक्ट होना चाहिए दोस्तों, किसमें, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा इन एनी सब्जेक्ट में, और अगर BCom हुआ तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस जरूर मिलेगा। 60% का यहाँ पे आपका डिग्री क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। एक्सपीरियंस यहाँ पे लेकिन मांगा गया है अकाउंट में 3 साल का, पोस्ट क्वालिफिकेशन डिग्री होना चाहिए, यानी कि सेम डिसिप्लिन में आपको यहाँ पे होना चाहिए दोस्तों। अब इसके लिए जो भी छात्र आवेदन करेंगे उनकी जो सैलरी बेसिक पे स्केल जो है यहाँ पे मेंशन किया गया है।
जो भी यहाँ पे अपडेट है यहाँ पे आप देख सकते हैं 50,000 से लेकर 1,60,000 तक की सैलरी E2 ग्रेड वालों को मिलेगी। यहाँ पर CTC उनका 17.70 का हो सकता है, यानी कि 50,000 से भी ज़्यादा सैलरी आपकी हो सकती है यहाँ पर। दोस्तों E1 ग्रेड के लिए यहाँ पर 40,000 है, तो 40,000 के लिए यहाँ पे CTC ये 15.10% का है, यहाँ पे अप्रॉक्स लगेगा। तो यहाँ पे मान के चलिएगा कि आपका भी 50 से ऊपर की सैलरी यहाँ भी बन सकती है। तो ये एक अच्छा अपडेट है, यहाँ पे अच्छी खासी सैलरी मिल रही है और ये सारे अपडेट आपको हम पहुँचा रहे हैं दोस्तों। असिस्टेंट ऑफिसर की यहाँ पे जो वैकेंसी है उसके लिए भी E2 और E1 के रिस्पेक्टिवली जो भी प्रोबेशन पीरियड होगा वो 1 साल का रखा गया है। आपका ग्रेड पे स्केल जो है उसी आधार पे भी दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है यहाँ पे तो चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो पहला अपडेट है यहाँ पे दिया गया दोस्तों कि द सिलेक्शन प्रोसेस शैल कंसिस्ट ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड द पर्सनल इंटरव्यू एंड द ग्रुप टास्क एंड द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट। यहाँ पे बहुत ही अच्छा अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा आपका ये आपका CBT टेस्ट होगा। इसमें मार्क बेस्ड आपका यहाँ पे टेस्ट नहीं होगा कि मतलब मार्क्स ज़्यादा हैं तो उनका सिलेक्शन होगा। एक CBT से आपको गुजरना होगा जो कि आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके आधार पर है। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि ऑल कैंडिडेट क्लेम फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया will be called the computer based test without the verifying their eligibility criteria। जैसे ही अगर CBT आप पास करते हैं तो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के आधार पे आपको कॉल किया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, वो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं होगा इस एग्ज़ाम में आपका, और हर एक एग्ज़ाम को आपको देना होगा सेक्शन वाइज। तो सेक्शन वाइज यहाँ पे कटअप तो निकाला जाएगा क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है यहाँ पे, और ये PSU कंपनी का टेस्ट है तो ये थोड़ा सा आपको टफ तो रहता है। लेकिन जो आपका सिलेबस है वो कहाँ से जुड़ा रहेगा तो आपका एक तो टेक्निकल पार्ट रहेगा सेक्शन A में, और प्रोफेशनल नॉलेज वहाँ पे आपको ज़रूरत होगी आपके अपने डिसिप्लिन से, ठीक है, चाहे किसी भी डिसिप्लिन में आपने इंजीनियरिंग कर रखा हो। दोस्तों सेक्शन B की बात करें तो जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर, और सेक्शन C में इंग्लिश लैंग्वेज का भी टेस्ट होगा। सेक्शन D जो होगा आपका रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी का टेस्ट होगा आपका। तो ये आपको यहाँ से 4 सेक्शन में यहाँ पे आपके टेस्ट ये होने वाले हैं, और 80% जो क्वेश्चन होंगे विल बी सेक्शन A से होंगे, मतलब कि 80% यहाँ से आपको होगा, क्योंकि आपका इसी का यहाँ पे जॉब लिया जा रहा है, GET का ही यहाँ पे जॉब लिया जा रहा है आपसे। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपको जो आपके डिसिप्लिन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे। तो ये दोस्तों आपका अपडेट है, यहाँ से प्रोसीजर है आपका यहाँ पे सिलेक्शन लेने का। क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बता दिया यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर जो भी कंप्यूटर टेस्ट होगा उसका जो आधार होगा 80% वेटेज दिया जाएगा, और 15% जो वेटेज होगा आपका जी हाँ किससे होगा तो ग्रुप टास्क से होगा, पर्सनल इंटरव्यू से होगा। 5% ग्रुप टास्क से होगा, और आपका पर्सनल इंटरव्यू भी होगा, 10% का वेटेज रखेगा। तो यहाँ से आपका फिर फाइनल स्कोर तैयार किया जाएगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे, ग्रुप टास्क पे और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पे। तो इन 3 आधार पे आपका फाइनल रिजल्ट्स यहाँ पे सिक्योर किया जाएगा और आपको भेजा जाएगा, आपको बुलाया जाएगा। फिर उसके बाद एक बॉन्ड साइन करवाया जाएगा दोस्तों। इस जॉब को करने के लिए आपको 3 लाख का बॉन्ड साइन करना होगा जैसे आप सिलेक्शन लेते हैं तो, यानी कि अगर बीच में आप कंपनी छोड़ के जाते हैं 3 यहाँ पर, तो ये 1 साल का ही सिक्योरिटी बॉन्ड है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। लेकिन आपको इस बीच में मतलब ट्रेनिंग लेने के बाद भी आप जा नहीं सकते, इनके साथ जॉब करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर 3 साल का एटलीस्ट आपको सक्सेसफुली यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड के साथ साथ, प्रोविजन पीरियड के साथ साथ आपको अपना जो है पूरा वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे दिखलाना होगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ से 3 साल का बॉन्ड होगा, ये 3 लाख रुपए का। इस बीच में जॉब छोड़ते हैं तो इतना आपको पे करके ही जाना होगा। और यहाँ पे ये सारे अपडेट हैं दोस्तों जो कि मैंने आपको बताया इस वीडियो के माध्यम से। फिर भी आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। एप्लीकेशन को प्रोसेस कैसे करना है तो 24 जुलाई से लेकर यहाँ पे 13 अगस्त के बीच में आप इस वेबसाइट के जरिए जाके आवेदन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपके पास फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, जो कि 50 से लेकर 80 KB तक का आपका होना चाहिए। एज प्रूफ के लिए आपको 80 से लेकर 150 KB का जो आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जैसे कि आप मैट्रिकुलेशन है आपका तो उसका सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, SC ST OBC और NCL का और EWS का, तभी आप यहाँ पे लगाइएगा। उसका भी साइज आपको 80 से 150 KB का होना चाहिए। PWD के जो छात्र हैं 40% डिसेबल हैं तो ही इधर आवेदन करिएगा, अन्यथा इधर मत कीजिएगा आवेदन। 80 से लेकर 150 KB का उनका भी फाइल होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। क्लास 10th क्लास 12th का मार्कशीट भी यहाँ पे लगेगा। मार्कशीट जो है पासिंग मार्कशीट है, सर्टिफिकेट आपका ग्रेजुएशन का BE BTech है तो यहाँ पे उसका भी सर्टिफिकेट लगेगा, जो कि 80 से 150 KB के फॉर्मेट में होगा आपका। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, फॉर्म भरते समय ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन की गई है और ये लगेगा ही लगेगा।
ठीक है दोस्तों, तो ये सारा डिटेल हो गया जो कि आपको फॉर्म भरते समय लगेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर है। अब रही बात फीस की, तो इस फॉर्म को भरने का फीस चार्ज यहाँ पे आपसे लिया जा रहा है 500 रुपये। जो भी छात्र यहाँ पे जनरल, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं उनसे यहाँ पे 500 रुपये फीस लिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक अपडेट और है, यहाँ पे दोस्तों देखिएगा, पेमेंट मोड जो है आपका ऑनलाइन होगा। ठीक है, ऑनलाइन आप कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। कंप्लीट होने के बाद फॉर्म का जो आपका हार्ड कॉपी है उसको संभाल के रखिएगा। ठीक है, और फीस जो है आपका रिफंडेबल, यहाँ पे बोला जा रहा है कि एप्लीकेशन फ़ी वंस पेड नॉट बी रिफंडेबल। ठीक है, तो ये रिफंडेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका जो है सारा प्रक्रिया है यहाँ पे दोस्तों आवेदन करने का। यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप इसके लिए आवेदन कीजिएगा। मैंने सारी डिटेल यहाँ से आपको पहुँचा दी है। अब रही बात आपको कि आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना है। एटलीस्ट उनको शेयर कीजिएगा जो कि इसके लिए एलिजिबल होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो ये वीडियो जो था उन छात्रों के लिए था जो कि जीईटी के पोस्ट के लिए यानी कि ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे 66 पदों की टोटल वैकेंसी थी, जो कि मैंने इसके सारे डिटेल, सिलेबस, पैटर्न और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर सारा डिटेल बताया, फीस भी बताया, सैलरी भी बताई। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।